अमाल की किताब 25वां बाब। पस फिस्तुस सूबे में दाखिल होकर 3 रोज के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया, और सरदार काहिनों और यहूदियों के रईसों ने उसके यहाँ पौलुस के खिलाफ फरियाद की और उसकी मुखालफत में ये रियायत चाही कि वो उसे यरूशलेम में बुला भेजे, और घात में थे कि उसे राह में मार डालें। मगर फिस्तुस ने जवाब दिया कि पौलुस तो कैसरिया में कैद है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। बस तुम में से जो इख्तियार वाले हैं वो साथ चलें, और अगर इस शख्स में कुछ बेजा बात हो तो उसकी फरियाद करें। वो उनमें 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया और दूसरे दिन तख्ते अदालत पर बैठकर पौलुस के लाने का हुक्म दिया। जब वो हाजिर हुआ तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे वो उसके आसपास खड़े होकर उस पर बथेरे सख्त इल्ज़ाम लगाने लगे, मगर उनको साबित ना कर सके। लेकिन पौलुस ने ये उज़र किया कि मैंने ना तो कुछ यहूदियों की शरीयत का गुनाह किया है, ना हैकल का, ना कैसर का। मगर फिस्तुस ने यहूदियों को अपना एहसान मंद बनाने की गर्ज से पौलुस को जवाब दिया, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि तेरा ये मुकदमा वहां मेरे सामने फैसल हो? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के तख्ते अदालत के सामने खड़ा हूँ, मेरा मुकदमा यहीं फैसल होना चाहिए। यहूदियों का मैंने कुछ कसूर नहीं किया, चुनाचा तू भी खूब जानता है। अगर बदकार हूँ या मैंने कत्ल के लायक कोई काम किया है तो मुझे मरने से इनकार नहीं, लेकिन जिन बातों का वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं अगर उनकी कुछ असल नहीं तो उनकी रियायत से कोई मुझको उनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर के यहाँ अपील करता हूँ। फिर फिस्तुस ने सलाहकारों से मसलहत करके जवाब दिया कि तूने कैसर के यहाँ अपील की है तो कैसर ही के पास जाएगा। और कुछ दिन गुजरने के बाद अग्रिप्पा बादशाह और बरनीके ने कैसरिया में आकर फिस्तुस से मुलाकात की, और उनके कुछ अरसे वहां रहने के बाद फिस्तुस ने पौलुस के मुकदमे का हाल बादशाह से ये कहकर बयान किया कि एक शख्स को फेलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिनों और यहूदियों के बुजुर्गों ने उसके खिलाफ फरियाद की और सजा के हुक्म की दरखास्त की। उनको मैंने जवाब दिया कि रोमियों का ये दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रियायतन सजा के लिए हवाला करें जब तक के मुद्दा अलाय को अपने मुद्दइयों के रूबरू होकर दावा के जवाब देने का मौका ना मिले। बस जब वो यहाँ जमा हुए तो मैंने कुछ देर ना की बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर उस आदमी को लाने का हुक्म दिया। मगर जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो जिन बुराइयों का मुझे गुमान था उनमें से उन्होंने किसी का इल्जाम उस पर ना लगाया, बल्कि अपने दीन और किसी शख्स यसु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था, और पौलुस उसको जिंदा बताता है। चूंकि मैं इन बातों की तहकीकात की बाबत उलझन में था, इसलिए उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम में जाने को राजी है कि वहां इन बातों का फैसला हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा मुकदमा शहनशाह की अदालत में फैसल हो तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं वो कैद रहे। अग्रिप्पा ने फिस्तुस से कहा, मैं भी उस आदमी की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा कि तुवक्ल
تو کل سن لے گا۔ پس دوسرے دن جب اگرپا اور برنیکے بڑی شان و شوکت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوئے تو فیسٹس کے حکم سے پولس حاضر کیا گیا۔ پھر فیسٹس نے کہا، اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین، تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یروشلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا، اور جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی۔ اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکار اعلیٰ کو لکھوں، اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اے اگرپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے، تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے، کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔